जब ट्रैक इन ऑटो में मेरी एंट्री हुई थी तब अरुण सर ने एक सवाल पूछा था, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए होते तो तुम कौन सी गाड़ी खरीदते। तब मैंने इस गाड़ी का नाम लिया था और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो फिर चलिए देखते हैं कैसी है ये मर्सिडीज E53। प्लीज टेल मी यू कैन लिसन टू दिस एग्जॉस्ट नोट बिकॉज इस गाड़ी की वो सेलिंग पॉइंट है। लाइक मैं ये गाड़ी सीधा खरीद लूं बिकॉज ऑफ दिस एग्जॉस्ट नोट, क्योंकि अ सेडान विच लुक्स वेरी प्लेन जेन बट फिर भी ऐसी साउंड करती है, ऐसी पावरफुल, ऐसी पावर पैक्ड इंजन पैक करती है, तो उस वजह से इसका एक लवेबल क्वोशंट बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बाहर से देखकर नहीं पता चलेगा कि इस गाड़ी में एक्चुअली आपको एक 3000 सीसी का इनलाइन 6 सिंगल टर्बो इंजन मिलता है जो पेयर्ड है एक हाइब्रिड मोटर के साथ। और बिकॉज इसे हाइब्रिड मोटर मिलता है, इसकी ओवरऑल पावर आउटपुट जो है दैट इज रफली 430 हॉर्स पावर एंड टॉर्क इज 520 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दैट इज अ लॉट ऑफ पावर एंड टॉर्क। एंड टू बी ऑनेस्ट 3 दिन से मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ and I was just waiting to come to this place, Lavasa, Muta Ghat, and I am enjoying, I'm revving the hell out of this car. Oh, this car just wants to go ahead and you know what? It handles very nicely at the same time. क्योंकि जब आप गाड़ी की पावर बढ़ाते हो तो डेफिनेटली उसकी ब्रेकिंग, उसकी हैंडलिंग, उसका स्टीयरिंग ज्योमेट्री काफी इंप्रूव करना पड़ता है। लाइक ये है तो ई क्लास, लेकिन ये ई क्लास में सेकंड टू टॉप पोजीशन पे है, क्योंकि सबसे टॉप पोजीशन पे है E63S जो इस गाड़ी का बड़ा भाई है। उसे मिलता है एक 4 लीटर V8 इंजन। ट्रस्ट मी, मुझे अब लग रहा है कि आपको उस E63S की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप E63S को इतना मिस नहीं करोगे जितना आप इस गाड़ी में मजा कर रहे होगे, क्योंकि यू विल जस्ट फॉरगेट दैट यू एक्चुअली हैव अ वेरी सेकंड टू टॉप कार। दिस इटसेल्फ मेक्स यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ वेरी पावरफुल कार। एंड इंडीड ये एक बहुत तेज गाड़ी भी है। लाइक 0 to 100 लाइक दिस द कार गोज इनटू ट्रिपल डिजिट स्पीड गाड़ी फटाक से पकड़ लेती है। लाइक हम शूट करते बात करते हम 100 के स्पीड पे चले जाते हैं या फिर 120 के स्पीड पे चले जाते हैं। एंड ये ऐसे रोड्स पर हैंडल भी बहुत बढ़िया करती है गाड़ी। इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है कि इसे एक स्टिफ चासी मिलती है और साथ में इसके जो व्हील्स है 19 इंच के व्हील्स, उसमें बहुत बड़े और वाइड टायर लगे हुए हैं। वो मैं आपको वीडियो में बाद में बता ही दूंगा। लेकिन ओवरऑल the E63S is a very good driving machine and this is like a purist machine, क्योंकि इसका जो exhaust burble है, like when you downshift and floor it again, listen to this. This car just wants to go ahead, go straight and surprisingly turn at the same time. Like it will handle very good. वैसे इंजन की बातें तो हो गई दोस्तों। इस गाड़ी में आपको एक मिलता है 9 स्पीड ऑटोमेटिक TCT ट्रांसमिशन। बेसिकली ये एक बहुत बढ़िया गियर बॉक्स है, उसमें आपको 9 गियर रेशियोज मिलते हैं। एंड बिकॉज इसको एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है एंड एक बहुत ही इफेक्टिव गियर बॉक्स लगा हुआ है, तो इसकी जो ओवरऑल माइलेज है, ट्रस्ट मी, अ 400 हॉर्स पावर कार हमें माइलेज दे रही है 14 और 15 का। आई एम नॉट किडिंग। 3 दिन से हम गाड़ी चला रहे हैं, आज चौथा दिन है। आई कैन टेल यू दैट द फ्यूल एफिशिएंसी इज रियली गुड। हम पुणे में चला रहे हैं, लवासा में चला रहे हैं, हर जगह चला रहे गाड़ी। लाइक आई एम जस्ट एंड एवरीबॉडी इन द टीम इज लविंग द कार। अरुण सर इज आल्सो लाइकिंग इट एंड आई एम आल्सो लविंग इट। दिस कार इज जेन्युइनली अ स्वीट स्पॉट। लाइक ये ई क्लास से काफी ऊपर है और ये S63S की तरह ये मेंटल नहीं है। लाइक वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शायद लवासा में अगर आप S63S लेकर आओ तो इतना मजा नहीं कर पाओ। वॉट एवर मर्सिडीज इज ऑफरिंग विद दिस कार, उसका सारा श्रेय जाता है ये पूरे सेटअप को, क्योंकि ये बहुत ही बैलेंस्ड सेटअप है, एफिशिएंट है। और सबसे ज्यादा बात कहूँ दोस्तों तो ये गाड़ी करेक्टली प्राइस्ड है। एक्चुअली ये गाड़ी की प्राइस है लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए। ऑन रोड आते आते आपको ये गाड़ी लगभग पड़ेगी 1 करोड़ 30 लाख रुपए की। और वो बहुत ही सही प्राइसिंग है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिलती है इस प्राइस में एंड काफी लिवेबल और प्रैक्टिकल गाड़ी मिलती है। भले ये सेडान है, इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। कंफर्ट मोड पे आप डाल दीजिए, गाड़ी जेन्युइनली कंफर्टेबल चलती है। एंड अभी मैं इसे चला रहा हूँ स्पोर्ट्स प्लस मोड पे। ये गाड़ी जरा स्टिफ चल रही है क्योंकि ये सेटअप काफी स्पोर्टी है, फिर भी ये ज्यादा कंफर्टेबल है। लाइक हमारे कैमरामैन वो दोनों जो भी शूट कर रहे हैं इस वक्त, दे आर लविंग दिस सेटअप। आई कैन टेल यू दैट वी ऑल हैड फन इन दिस कार, नो मैटर हु इज ड्राइविंग। ये गाड़ी जिस तरह से पावर देती है, बूस्ट देती है और आपको सीट पे दबा कर रखती है, that is really enjoyable and honestly
इस गाड़ी में काफी सारे मोड्स मिलते हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस। एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि है एक मैनुअल कंट्रोल ओवर द गियर बॉक्स। तो बेसिकली जब आप ये मैनुअल कंट्रोल लेते हो तो गाड़ी आपके लिए जरा भी गियर शिफ्ट नहीं करती। द कार इज कॉन्स्टेंटली इन योर कंट्रोल, द गियर बॉक्स इज इन योर कंट्रोल, नॉट द कार। जब आप पैडल शिफ्टर से कमांड दोगे तब ही गाड़ी ये अपनी गियर बदलेगी, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे, बिकॉज उसकी वजह से आपको ना एंगेजमेंट की फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लाइक आपको लगता है कि आप एक रेस कार चला रहे हो। लाइक इट साउंड्स दैट गुड, इट मेक्स यू सिट दैट वेल। ओवरऑल आई एम जेन्युइनली लविंग द पैकेज। ऑफ कोर्स ये गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है, लाइक द न्यू E63, द E53 विल कम सून, मे बी नेक्स्ट ईयर। लेकिन थोड़ी सी आउटडेटेड चीजें भी है इस गाड़ी में, लेकिन आई विल टेल यू व्हाट, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि ये गाड़ी ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए है, प्योरिस्ट के लिए है। और अगर आप प्योरिस्ट हो तो फिर डेफिनेटली यू शुड एटलीस्ट ट्राई दिस कार वंस, बिकॉज इट विल मेक यू फॉल इन लव विद इट। क्योंकि मैं तो बहुत प्यार में पड़ चुका हूँ इसके। वैसे ड्राइविंग और इंजन परफॉर्मेंस उसके बाद मुझे ये गाड़ी इसीलिए पसंद है क्योंकि इसके जो लुक्स है ना वो बहुत ही सिंपलिस्टिक है लेकिन काफी स्टाइलिश भी है एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात, ये जो मर्सिडीज ई क्लास है ये E53 है, पर ये ई क्लास में सेग्रीगेट होती है और ये लॉन्ग व्हील बेस नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्ड बॉडी स्टाइल, मतलब इसकी जो लेंथ है ना वो अप्रोप्रिएट लगती है मुझे, और जो ओवरऑल डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्रोपोर्शनेट है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये इस गाड़ी का। और अगर प्रोपोर्शंस की बात करें तो लाइक अ 3 बॉक्स डिजाइन, 4 डोर, यू गेट नाइस गुड साइज 19 इंच व्हील्स। और दोस्तों इसे फ्रंट में लगे हैं 245 सेक्शन टायर्स और पीछे है 275 सेक्शन टायर्स, व्हिच इज वेरी वेरी वाइड। सो ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर टू मेक इट अ वेरी गुड लुकिंग और स्टाइलिश कार। तो वैसे आपको क्या लगता है, आप हमें बताइए कमेंट्स में, आपको कैसे लगते हैं लुक्स मर्सिडीज E53 के, AMG E53 के। वैसे साइड प्रोफाइल हो जाने के बाद लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द फ्रंट। ये बहुत ही डोमिनेटिंग फ्रंट एंड लुक है इन माय ओपिनियन। जैसे ये पैन अमेरिका ग्रिल, इसकी जो बम्पर है वो भी काफी अग्रेसिव है compared to what the E class gets. As a matter of fact, E class की पूरी हायरार्की में जैसे E class है, E350 AMG line, that's also a good looking car, but वो long wheel base है, लेकिन ये standard wheel base है तो इसके proportions और भी ज्यादा पसंद है मुझे। And you cannot forget the Mercedes E63S, जो basically इसका बड़ा भाई है। So that car definitely is a good looking car, but जो E63S में लगा हुआ है वो तो you know I like that styling a lot more, but this in my opinion is not so aggressive. It is simple, very stylish, एंड जिन्हें पता है बस उन्हें पता है कि आप E53 में आ रहे हो, ना कि कोई मर्सिडीज E क्लास में। वैसे आफ्टर द फ्रंट एंड आई रियली वांट टू शो यू गाइस द रियर एंड, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा प्रोपोर्शनेट है, स्टाइलिश है। एंड अगर वहां जा रहे तो मैं आपको बूट स्पेस भी बता ही देता हूँ। ओके, हमारा सारा कैमरा इक्विपमेंट ये गाड़ी ने अच्छे से संभाल लिया है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस व्हीकल गेट्स अ स्पेस सेवर टायर आल्सो। मुझे तो पहले लगा था कि एक्चुअली सारी मर्सिडीज में स्पेस सेवर टायर मिलता है, एंड ये प्रीमियम ब्रांड्स एक्चुअली स्पेस सेवर टायर देते हैं, सो दैट यू नो, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसको पीछे 275 सेक्शन का टायर है, वो बहुत बड़ा टायर है। तो उतना बड़ा टायर अगर आप बूट स्पेस में डालोगे तो आपकी बूट स्पेस नेचुरली कम हो जाने वाली है, तो उससे अच्छा स्पेस सेवर टायर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, ये स्पेस सेवर टायर ना हमेशा यही पड़ा रहता है। सो दैट्स द थिंग with most premium brands, not with BMW if I'm not wrong. They give you a tire repairing kit, but worry not, because this sedan has a very interesting feature and I really loved that feature. That feature should be common between you know almost all the luxury sedans available in India. I'll just show it to you. तो वो feature ऐसा है कि यहाँ पे 2 लैच दिए हैं Mercedes ने। Open this latch, open this latch, and ये लैच खोलने से आपकी सीट अनलॉक हो जाती है and you can drop the seat. Okay, so this you get the full length of the सेकेंड रो सीट एंड द बूट स्पेस। तो अगर आपकी गाड़ी में आपको कुछ लंबा चौड़ा सामान ले जाना हो तो आप E53 में उसे आराम से ले जा सकते हैं, विच इज अ रियली प्रैक्टिकल फीचर इन माय ओपिनियन। ये मतलब ये फीचर तो SUVs को भी मात दे देता है। तो चलिए अब फिर से गाड़ी के अंदर जाते हैं, लेकिन इस टाइम में आपको ड्राइविंग और परफॉर्मेंस की बात नहीं, गाड़ी की फीचर्स और केबिन के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ये सेगमेंट में गाड़ी खरीद रहे हो तो डेफिनेटली बैक सीट विल ऑल्सो बी योर प्रायोरिटी, बट ट्रस्ट मी AMG E53 में बैक सीट इज नॉट द सीट टू बी इन, इट इज द front seat. But if you're chauffeur driven, so then I'll show you the back seat experience as well.
वैसे तो बैक सीट एक्सपीरियंस इज नॉट दैट बैड टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसकी जो सीट्स है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, वेरी कुशी। यू ऑल्सो गेट अ क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपके लिए डेडिकेटेड होगा। पीछे इस गाड़ी को पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, सो यू नो यहाँ पे जो सनरूफ ओपन, यू कांट ओपन द ग्लास बट आपके ब्लाइंडर्स आप खोल सकते हो, उससे काफी ज्यादा सनलाइट अंदर आती है। तो ये ब्लैक इंटीरियर्स होने पर भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता, तो काफी खुला खुला महसूस होता है बिकॉज ऑफ पैनोरामिक सनरूफ एंड द विंडो इज वेरी बिग, लेकिन नॉट वेरी बिग बट इट इज अ डिसेंट साइज विंडो। वैसे ये स्पेस जेन्युइनली इट्स नॉट दैट बैड। यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा नी रूम अवेलेबल है। हेडरूम इज डेफिनेटली सेडान्स में आपको ज्यादा हेडरूम नहीं मिलता, बट जितना यहाँ पे अवेलेबल है वो बहुत ही सफिशिएंट है। एक्चुअली आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये काफी एडिक्वेट जगह है, बट डेफिनेटली आप सिर्फ यहाँ पे 2 लोगों को कंफर्टेबली बिठा सकते हैं। अगर आप तीसरे बंदे को बिठाओगे तो शायद ये ट्रांसमिशन टनल जो है, ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है इसीलिए इसका ट्रांसमिशन टनल बहुत बड़ा है, तो ट्रांसमिशन टनल केबिन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोट्रूड होता है, तो इस वजह से इस सीट पर 2 ही लोग काफी कंफर्टेबली जा सकते हैं। एंड अगर 2 लोग होते हैं तो यू कैन ऑलवेज यूज द आर्मरेस्ट विच इज अ वेरी गुड मटेरियल। और वैसे अगर 2 लोग हो तो आप हमेशा आर्मरेस्ट खोल सकते हो, एंड इट इज अ वेरी फीचर लोडेड आर्मरेस्ट बिकॉज यहाँ पे स्टोरेज भी है, आपको 2 कप होल्डर्स भी देते हैं, एंड ओवरऑल देयर इज इनफ एंड सफिशिएंट स्टोरेज ऑल ओवर द केबिन। द केबिन के रियर सीट पैसेंजर्स के लिए सॉफ्ट टच मटेरियल्स दिए हैं। जो बर्मिस्टर सराउंड साउंड सिस्टम है उसके यहाँ पे 2 स्पीकर्स एंड ट्विटर्स भी है, 13 स्पीकर्स है ओवरऑल केबिन में, एंड आपके सीट बेल्ट्स आर इन रेड कलर, आपके 3 हेडरेस्ट मिलते हैं। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, भले ही ये ड्राइवर्स कार है लेकिन पीछे जो पैसेंजर्स बैठेंगे ना उन्हें भी बहुत ज्यादा पैम्पर किया गया है विद स्पेस एंड ओवरऑल केबिन फील। बट लाइक आई सेड, रियर सीट इज नॉट द प्लेस टू बी इन दिस कार एटलीस्ट, आई मीन, बट इफ यू हैव अ शॉफर तो आप डेफिनेटली पीछे बैठकर भी डेफिनेटली मजे ले सकते हो क्योंकि काफी कोजी और कंफर्टेबल जगह है। वैसे जैसे मैंने कहा पहले कि ये पीछे का केबिन काफी एयरी फील होता है क्योंकि यहाँ पे एक सनरूफ है, विंडोज की साइज एडिक्वेट साइज है, लेकिन मर्सिडीज ने इसे प्राइवेसी गार्ड भी दिया है, तो इस वजह से आप ये इस विंडो पर उस विंडो पर ऑल्सो यहाँ पे एक पीछे इलेक्ट्रिक प्राइवेसी गार्ड है जो ड्राइवर अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से एक्सेस करके वो बंद कर सकता है। तो अगर आपको प्राइवेसी भी चाहिए हो तो डेफिनेटली बैक सीट में वो भी मिल जाती है, विच इज रियली नाइस बिकॉज आई मीन अगर आप ये गाड़ी में घूम रहे हो तो डेफिनेटली यू डोंट वांट टू बी सीन एवरीवेयर, आपको बताना नहीं हो कि गाड़ी में कौन घूम रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड फीचर इन माय ओपिनियन कंसीडरिंग दैट दिस इज अ 1 करोड़ प्लस रुपए कार। तो चलिए दोस्तों, हो गई पीछे की सीट की बातें, बट लाइक आई सेड फ्रंट सीट इज द प्लेस टू बी। तो चलते हैं और देखते हैं आगे मर्सिडीज आपको क्या क्या ऑफर करता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मेंस, एंड इस गाड़ी में काफी ज्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स भी है जो जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ओके, तो फाइनली आई एम बैक इन द ड्राइवर सीट। I already started missing this place यार, क्योंकि I don't feel like to stop लाइक मुझे गाड़ी चलानी ही चलानी रहती है ये वाली, बिकॉज इट इज सो एंगेजिंग, द हैंडलिंग इज सो इंट्यूटिव। ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसका जो ओवरऑल डैशबोर्ड है इट इज अ वेरी प्लश एंड अ प्रीमियम एक्सपीरियंस। मटेरियल्स यूज किए हैं, डेफिनेटली मर्सिडीज नोज की ये एक लग्जरी कार है तो उन्होंने सारी पियानो ब्लैक फिनिश, एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश, द स्टीयरिंग का जो वेट है ये सब टॉप नॉच है। और एक बात, ये जो ओवरऑल डैशबोर्ड है ना, इसका लेआउट मर्सिडीज इज नॉट कंप्लीटली इन फॉर, आई मीन पहले जब लाइक कपल ऑफ इयर्स अगो वी विल कंटिन्यू विद द बटन्स एंड वी विल नॉट रियली गो विद टच स्क्रीन दैट मच। तो ये गाड़ी में ना वो बेसिक एलिमेंट है, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारे बटन्स है। लाइक यहाँ पे एसी कंट्रोल्स है, गाड़ियों के ज्यादा कंट्रोल्स है, यहाँ पे एक हैप्टिक टच पैड है जो जेन्युइनली फील करने में बहुत प्रीमियम महसूस होता है। लाइक आई कांट स्टॉप यूजिंग इट, गाड़ी चलाते वक्त भी ना मैं स्क्रोलिंग थ्रू मेन्यूज एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसका एक फीडबैक जो आता है टक 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 करके वो बहुत पसंद है मुझे। प्रीमियम लगता है, प्लस लगता है, और ये शायद मर्सिडीज एक्सक्लूसिव फीलिंग है। ओके, ये सिर्फ मर्सिडीज ओनर्स या फिर जिन्होंने मर्सिडीज चलाई है या फिर ये स्पेसिफिक चीज जो यूज की है वो उन्हें पसंद होगा ये। लेकिन मैं भले ही बोलूं या मैं कितनी भी बात करूं कि मुझे बहुत पसंद है और ये कितना अच्छा है, आई हैव टू अग्री कि ये अब आउटडेटेड हो चुका है। लाइक आपने अरुण सर का वीडियो देखा जिसमें मर्सिडीज सी क्लास चला रहे वो, और कुछ महीनों पहले एक और वीडियो बनाया था अरुण सर ने सेइंग दैट द न्यू मर्सिडीज एस क्लास, उसका जो लेआउट है लाइक अ बड़ी टैबलेट स्क्रीन इन द मिडिल, तो ये लेआउट उसके सामने अब आउटडेटेड लगता है। एक्चुअली ये आउटडेटेड है। लाइक आपको यहाँ पे एक स्क्रीन मिलती है जो रफली 12.3 इंचेस की है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो ऑल डिजिटल है। ट्रस्ट मी, इट इज रियली गुड, रियली एंगेजिंग। लाइक इसके जो ग्राफिक्स है ना बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। द वे कलर पैटर्न्स मर्सिडीज ने यूज किए हैं बहुत ही स्पोर्टी लगता है। लाइक आई कैन टेल यू दैट रेड स्टिचिंग, ब्लू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लाइट्स, एल्यूमिनियम फिनिश, ये सब एक साथ देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड यू नो दैट ये अब आउटडेटेड हो चुका है। तो
इसीलिए वही एक छोटी सी दिक्कत है, लेकिन मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये गाड़ी ड्राइवर्स कार है, लाइक जो चलाते हैं उनके लिए गाड़ी है ये। तो ये सारी बातें बहुत बाद में आती है उनके लिए। तो अप टू डेट रहना चाहते हैं उनके लिए नई मर्सिडीज एस क्लास है या फिर द न्यू सी क्लास है, तो बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। बट दिस इज लाइक अ प्योरेस्ट कार, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मर्सिडीज का, जो आपके फोन से पेयर हो जाता है। एंड यू नो इट इज वेरी इंट्यूटिव टू यूज दैट सिस्टम व्हाइल ड्राइविंग ऑल्सो। यूज टू होने की बात है, एक बार आप यूज टू हो गए तो शायद आप दूसरी जब गाड़ी में बैठोगे ना तो आपको वो नहीं पसंद आएगा, यही पसंद आएगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है इस केबिन की, जो यहाँ पे स्टीयरिंग्स है, स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स है यार, वो फेदर टच है। मैं बहुत बार ना स्टीयरिंग स्पीड में घुमाते घुमाते बहुत सारे कंट्रोल्स दबा दे रहा हूँ गलती से, एंड आई एम चेंजिंग द सेटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो यू आर ऑलवेज सपोज्ड टू होल्ड द स्टीयरिंग व्हील फ्रॉम द आउटसाइड, एंड फिर से चेंज हो गया वो। इट हैज फेदर टच और यहाँ से फीडबैक भी नहीं आता, तो आपको पता नहीं कि आपने इसे चेंज कर दिया है। तो मैं जब गाड़ी चलाता हूँ और अचानक से रीडिंग कुछ और आ जाती है तो मुझे ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, बट देन आई एम लाइक ओके फाइन। अदर देन दैट द ओवरऑल थिंग एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल कंट्रोल ऑफ द कार नेचुरली फॉल्स टू हैंड। लाइक आप गाड़ी चला रहे हो और यहाँ पे टच स्क्रीन है तो आपका हाथ वहां तक पहुंच ही जाता है। गाड़ी के मेन कंट्रोल्स जो है जिससे आप रिस्पॉन्स वगैरह बदल सकते हैं वो यहाँ पर है, गियर बॉक्स रिस्पॉन्स, इंजन रिस्पॉन्स, गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स आप बदल सकते हो यहाँ पर। एंड ये जो ड्राइविंग मोड्स है ना, ये बहुत यूजफुल है। जब हम शूट कर रहे थे कैमरामैन, मैं गलती से कैमरामैन पे गाड़ी चलाने वाला था, लेकिन नॉट इन अ वेरी बैड वे, बट I went really close to him, but all the electronics kicked in and they saved the car, the cameraman and me as well. Okay, वरना मेरी नौकरी चली जाती। So considering those things, it is really a nice cabin, but it's not up to date. So that's the only problem. And door पे जो materials use किए, I can tell you ये बहुत classy लगता है मुझे। Brushed aluminum finish is one of the best finishes in my opinion. Piano black मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने आपको एक पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि I love piano black। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा piano black का सेंटर कंसोल है, which is really nice। यहाँ पे स्टोरेज दिया है, जो स्टोरेज के अंदर चार्जर है। तो मैं जब गाड़ी में बैठा ना, मैं ढूंढ रहा था चार्जिंग पॉइंट का है, तो आइडियली जो यहाँ पर होता है इसके अंदर वगैरह होता है, यहाँ पर एक दिया है, बट आई वाज सरप्राइज कि एक ही कैसे। तो जब मैं सर्च कर रहा था मुझे पता चला यहाँ पर है, जो काफी क्लेवर आइडिया है। लाइक एक बार आप वायर लगा दो, मोबाइल लगा दो एंड भूल जाओ, सब चार्ज होते रहेगा। ये जो यहाँ पे डोर पे आपको ये सीट एडजस्टमेंट दिख रहा है, ओ माय गुडनेस, इतने सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं। लाइक आई कैन माय रेक कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू माय चॉइस, हेडरेस्ट भी मूव होता है इससे, अंडर थाई सपोर्ट्स आपको कितनी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, जो इतनी जो सेटिंग्स दी है ना, लाइक मैं खुद पागल हो गया कि मैं किस तरह से भी गाड़ी में बैठूं। मतलब शुड आई सिट लाइक इन अ वेरी स्पोर्टी मैनर, या फिर मैं एकदम लग्जरी में पीछे लेड बैक आराम से बैठ के गाड़ी चलाऊं। लाइक इतने सारे ऑप्शंस है। ऊपर से यहाँ पे इसको 3 मेमोरी सीट फंक्शन है। लाइक आप 3 अगर ड्राइवर हो, लाइक समझ लो यू, योर वाइफ और यू, योर सन, योर एनीबॉडी एंड द ड्राइवर, तो सबकी सेटिंग्स, पर्सनल सेटिंग्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो जब गाड़ी में बैठो बटन दबा दो अपनी चॉइस का, जो आपकी सेटिंग है, बस सीट उस पोजीशन पे आ जाएगी आराम से, जो बहुत कन्वीनियंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इलेक्ट्रॉनिक सीट के साथ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी काफी इलेक्ट्रॉनिक है। लाइक मुझे बहुत पसंद है स्टीयरिंग मेरे पास आना, एंड देन यू नो आई कैन कंट्रोल द कार वेरी वेल। ये इलेक्ट्रॉनिक है, आप इसे रीच के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई वाज एबल टू फाइंड अ वेरी स्वीट ड्राइविंग स्पॉट यार। सो एंड वंस यू सिट लाइक अ रेसर, यू ड्राइव लाइक अ रेसर, डोंट डू दैट, ओके। बट यार हमारे कैमरामैन जो है वो इतने सारे, दे आर नॉट सो ब्रेव, दे वर लाइक कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउट फॉर सीट बेल्ट्स एंड एनीथिंग। एंड सीट बेल्ट्स, आई विल टेल यू, सीट बेल्ट्स, इट इज AMG के सीट बेल्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट सीट बेल्ट्स। AMG सीरीज के इसमें रेड सीट बेल्ट्स दिए आपको, जो जेन्युइनली स्पोर्टी लगता है मुझे। लाइक द मिनट आई पुट ऑन द सीट बेल्ट, आई फील लाइक ओके आई एम इन अ वेरी समथिंग लाइक अ रेस कार और इन अ वेरी फास्ट कार, ओके। ऑल दिस हैज कम टुगेदर टू बिकम अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई विल टेल यू दैट। लाइक ये गाड़ी सिर्फ स्पोर्टी चलाने के बारे में भी नहीं है, इन्होंने जेन्युइनली ये भी सोचा है कि मर्सिडीज AMG E53 के जो ओनर्स है वो गाड़ी लेकर ऑफिस भी जाएंगे, फैमिली के साथ ट्रिप्स पर जाएंगे। हम जैसे यहाँ पे कच्चे रोड पे आ गए शूट करने, लाइक हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है कि जस्ट पुट द कार इन अ फार्म। अब डेफिनेटली वील टेक इट आउट, बट ये जो हम लोकेशन पर आ गए हैं, तो ये सारी चीजें ना मर्सिडीज ने सोची है, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि दिस इज नॉट ओनली एन एंथुसियास्ट कार, बट ये काफी हद तक एक प्रैक्टिकल कार भी है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, पीछे की सीट पर भी वो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता है। लेकिन अब यार मुझे बहुत ज्यादा धूप लग रही है, हम सुबह से शूट कर रहे हैं तो अभी बस हो गया। बट या जैसी रात हो जाती है ना, मुझे फिर से सनरूफ खोलने का मन करता है, एंड आई लव दैट फीलिंग। अब हो गई सारी बातें केबिन के फील की, आपको पता चला कि मुझे कितना पसंद है ये, मुझे जेन्युइनली उतरने का मन नहीं कर रहा है। आई वांट टू बी इन द ड्राइवर सीट ओनली, मैं यहीं पे बैठ के खाना खाने वाला हूं आज, ओके, पूरे शूट पे। लेकिन अब बात करने वाले इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। लाइक इंफोटेनमेंट स्क्रीन हैज MBUX का मतलब है मर्सिडीज बेंज यूजर एक्सपीरियंस। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द
business, and you also have a trackpad over here to operate that. And मुझे genuinely trackpad पसंद है क्योंकि इसका haptic feedback जो आता है ना, वो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ अच्छी चीज ऑपरेट कर रहा हूँ, like okay I get a very good click, तो वो बहुत अच्छा महसूस होता है. So home button, and I'll show you, it's got navigation, connectivity, you Apple CarPlay, Android Auto, everything. लेकिन what I love about this infotainment system is the AMG track pace feature. Like track pace feature आप select करोगे, it basically scans कि आप कोई रेस ट्रैक के आसपास हो या नहीं, और अगर आप कोई रेस ट्रैक के आसपास हो तो वो उसका जो लेआउट है वो अपना डाउनलोड कर लेगा सैटेलाइट से, एंड आपको वो ट्रैक के टेलीमेट्री बताएगा, लेकिन जैसे कि आप कितना फास्ट गए या आपका लैप टाइम्स क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स, आपका लॉन्च टाइम क्या था. तो ये जो है ना जेन्युइनली जो एंथुसियास्ट पसंद करते हैं, ये जो डेटा है, क्रिटिकल डेटा, लाइक आई वुड लव टू नो कि मैं कितना फास्ट चला रहा था वो कॉर्नर पे, या मैंने कितने जल्दी रिएक्ट किया इन अ ड्रैग रेस. तो ये सारी चीजें ना ये बता देता है, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर लगा मुझे. लाइक ये एक हिडन फीचर तो नहीं है, ये सामने ही है, लेकिन ये जो आपको मजा देता है ना, लाइक ड्राइविंग विथ दिस ऑन वेरी रिस्पॉन्सिबली, जस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ना हो जाए. लेकिन अदर देन दैट इट्स गॉट अ लॉट ऑफ मर्सिडीज मी एप्स एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द कार सेटिंग्स फ्रॉम इट. लेकिन एक बात है, मैं जब से ट्रैक पैड यूज कर रहा हूँ ना, मुझे रियलाइज हुआ कि ये ड्रैग टच नहीं है, ये स्क्रोल टच है. लाइक यू नो द डिफरेंस, लाइक ड्रैग इज दिस, स्क्रोलिंग इज यू हैव टू स्वाइप इट इन द डायरेक्शन दैट यू वांट टू. तो वो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए ना मुझे बहुत टाइम लगा ये सब समझने में और एडजस्ट करने में. लेकिन यू गेट 360 degree cameras and everything that you can operate with the button over here. Okay, the minute you press the button, the 360 degree camera turns on. There is the sun blinder का controls are in this button, and you can get the sun blinder up and down. You can raise the height of the car. I mean, इसी वजह से हम ये कच्चे रास्ते पर आ पाए, क्योंकि ये भले ही फास्ट कार है, ये सेडान है. मर्सिडीज ने इस बारे में भी सोचा है कि यार इंडिया में चलाने वाले हैं, तो you also get that feature that you access the feature of increasing the ride height of the car. तो वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट पड़ जाता है. लाइक जेन्युइनली इस गाड़ी को ना ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत इतनी है नहीं. सरप्राइजिंगली ये गाड़ी हर जगह स्क्रैप नहीं होती, बट ऑफ कोर्स इफ यू आर केयरलेस, लाइक आप जेन्युइनली बस ऐसे डाल रहे हो गाड़ी कोई भी कच्चे रास्तों पर, तो डेफिनेटली थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है. लेकिन हम शहर में जब चला रहे थे, स्पीड ब्रेकर्स और पॉट होल्स वाज नेवर अ प्रॉब्लम. आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक यार गाड़ी कहीं पे भी टच नहीं कर रही थी. एंड इसका सस्पेंशन सेटअप वाज, लाइक आई सेड ऑलरेडी इन द वीडियो, कि आई एम लविंग इट. ये कंफर्ट पे भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और ये स्पोर्ट प्लस पे भी ये डिसेंट इनफ कंफर्ट दे देता है. तो दोस्तों ये थी Mercedes AMG E53, and these were all the reasons why I love this car. Like I don't want to give it back to Mercedes यार Saturday है, मुझे प्लीज यार रखने दो गाड़ी यार Mercedes, प्लीज. Okay, I'll just call them up and I'll tell them कि प्लीज यार एक और दिन रखने दो संडे को. एंड मैं तो गाड़ी से नहीं उतरने वाला. लाइक ऑल द कैमरा गाइज, तुम आके बैठ जाओ, मैं यहाँ से नहीं उतरने वाला हूँ, बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन. ओके, इन दिस कार. सो यू टेल अस, आपको कैसी लगी ये Mercedes E53, आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू, और आपको कैसे लगे मेरे रीजंस कि ये मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी क्यों है. लाइक इज इट योर फेवरेट कार ऑल्सो नाउ? लाइक टेल अस, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ.